हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप एक अपने लिए छोटी कार खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो सिर्फ अच्छी माइलेज देखकर फैसला मत कीजिए। क्योंकि कई कारें ऐसी हैं जो शुरुआत में तो बढ़िया लगती हैं, लेकिन बाद में सेफ्टी, स्पेस, परफॉर्मेंस या मेंटेनेंस के मामले में आपको निराश कर सकती हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की 2026 की टॉप 10 बेस्ट स्मॉल कार्स, जिन्हें हमने सिर्फ कीमत के आधार पर नहीं बल्कि सेफ्टी, रिलायबिलिटी, माइलेज, मेंटेनेंस, फीचर्स, स्पेस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर तुलना करने के बाद चुना है। यानी अगर आपका बजट 4 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच है और आप अपने परिवार के लिए सही छोटी कार चुनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस कार को आप खरीदने का सोच रहे हैं वो इस लिस्ट में आपकी उम्मीद से ऊपर या शायद नीचे हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं भारत की 2026 की टॉप 10 बेस्ट स्मॉल कार्स। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको उन दो कारों के बारे में बताना चाहूँगा जिन्हें मैं इस टॉप 10 लिस्ट में शामिल नहीं कर पाया हूँ, और इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप चाहें तो इन्हें 12वें और 11वें नंबर की कार मान सकते हैं। 12वें नंबर पर है मारुति सुजुकी इग्निस और 12वें नंबर पर है रेनो क्विड। तो दोस्तों, इन दोनों कारों के बारे में मैं इस वीडियो में ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि मारुति सुजुकी इग्निस आज भी एक अच्छी और भरोसेमंद हैचबैक है। इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो बढ़िया पावर, स्मूथ परफॉर्मेंस और अच्छी लाइबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसमें अच्छी खासी स्पेस, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और एसयूवी जैसी स्टाइलिंग भी देखने को मिलती है। लेकिन मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में ये कार इसलिए जगह नहीं बना पाई क्योंकि आज के समय में इग्निस काफ़ी हद तक आउटडेटेड महसूस होने लगी है। इसके मुकाबले मार्केट में अब ज़्यादा मॉडर्न, बेहतर फीचर्स और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देने वाली कई दूसरी कारें मौजूद हैं। अब बात करते हैं रेनो क्विड की। देखिए, क्विड ने भारतीय बाजार में अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इसकी बिक्री लगातार काफ़ी कम रही है। इतना ही नहीं, रेनो की दूसरी कारों की सेल्स भी पहले जैसी मजबूत नहीं रही। ऐसे में भविष्य में कंपनी की सर्विस नेटवर्क, रीसेल वैल्यू और लॉन्ग टर्म सपोर्ट को लेकर कुछ लोगों के मन में सवाल रह सकते हैं। यही वजह है कि भले ही क्विड अपने बजट में एक ठीक ठाक विकल्प हो, लेकिन मैं इसे अपनी टॉप 10 रिकमेंडेशन लिस्ट में शामिल नहीं कर पाया। लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 10 कार से, और यहाँ अपनी जगह बनाई है MG कॉमेट EV। अगर आपकी पूरी ड्राइविंग शहर के अंदर ही होती है और आप रोजाना ट्रैफिक, तंग गलियों और पार्किंग की परेशानियों से जूझते हैं तो MG कॉमेट EV आपके लिए एक बेहद अलग और समझदारी भरा विकल्प हो सकती है। इस कार की सबसे बड़ी ताकत इसकी कॉम्पैक्ट साइज है। सिर्फ 2974 मिलीमीटर लंबाई होने की वजह से इसे ऐसी जगह भी आसानी से पार्क किया जा सकता है जहां सामान्य हैचबैक को जगह बनाने में दिक्कत होती है। और दोस्तों, कीमत के बारे में बात करें तो MG कॉमेट की एक शोरूम कीमत लगभग 7 लाख रुपए से शुरू होकर 10 लाख रुपए के आसपास तक जाती है। इसमें 17.3 किलोवाट घंटे की बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है जो 42 PS की पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। अब दोस्तों, लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो। अगर आपका बजट थोड़ा कम है लेकिन आप एक ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जो हैचबैक की कीमत में आपको एसयूवी जैसा ऊंचा ड्राइविंग पोजीशन और बेहतर रोड प्रेजेंस दे तो एक्सप्रेसो आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। भले ही मारुति इसे हैचबैक कैटेगरी में रखती है, लेकिन इसका बॉक्सी डिज़ाइन, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और टॉल बॉय स्टाइल इसे एक माइक्रो एसयूवी जैसा फील देते हैं। यही वजह है कि इंटरनेट पर आपको इसके कई वीडियो मिल जाएंगे जहां ये कार खराब रास्तों, पहाड़ी इलाकों और हल्के ऑफ रोड ट्रैक पर भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आती है। अब कीमत के बारे में बात करें तो एस्प्रेसो की एक शोरूम कीमत लगभग 4.39 लाख से शुरू होकर 6.12 लाख रुपए तक जाती है, जिससे बजट खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाती है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.0 लीटर 3 सिलेंडर K सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 68 PS की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AGS ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। और अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो दोस्तों, इसका CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है। माइलेज हमेशा से इस कार की सबसे बड़ी ताकत रही है। पेट्रोल वेरिएंट में आपको लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल जाएगा, जबकि CNG वेरिएंट में ये आंकड़ा 32 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के आसपास भी पहुंच जाता है। अब दोस्तों, नंबर 8 मारुति सुजुकी सेलेरियो। लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है मारुति सुजुकी सेलेरियो। एक समय था जब सेलेरियो भारत की सबसे पसंदीदा सिटी हैचबैक में गिनी जाती थी। हालांकि आज बाजार में टाटा पंच, हुंडई एक्स्टर जैसी माइक्रो एसयूवीज आने के बाद इसकी डिमांड पहले जैसी नहीं रही, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सेलेरियो एक ख़राब कार है। अगर आपकी ज़रूरत
मुख्य रूप से डेली ऑफिस कम्यूट, सिटी ड्राइव, कम मेंटेनेंस और शानदार माइलेज है, तो सेलेरियो आज भी अपने सेगमेंट की सबसे समझदारी भरी कारों में से एक है। और अगर हम इसकी कीमत के बारे में बात करें तो मारुति सुजुकी सेलेरियो की एक्स शोरूम कीमत लगभग 4.70 लाख रुपए से शुरू होकर 6.73 लाख रुपए तक जाती है। इंजन के तौर पर इसमें 1.0 लीटर 3 सिलेंडर के सीरीज डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 68 पीएस की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एजीएस ऑटोमेटिक दोनों विकल्प भी मिल जाते हैं। इसके अलावा सीएनजी वेरिएंट भी उपलब्ध है। अगर माइलेज की बात करें तो यही इस कार की सबसे बड़ी खासियत है। पेट्रोल वेरिएंट में ये लगभग 26 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, जबकि सीएनजी वेरिएंट में करीब 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाती है। यानी अगर आपकी मासिक रनिंग ज़्यादा है तो ये कार आपके फ्यूल खर्च को काफ़ी कम कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं कार खरीदते समय सिर्फ माइलेज ही नहीं बल्कि ड्राइविंग कंफर्ट, प्रीमियम इंटीरियर और रिफाइंड इंजन को भी उतनी ही अहमियत देते हैं, तो हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज़ आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। दरअसल इस सेगमेंट में ज़्यादातर कारें आपको एक जगह बेहतर लगेंगी तो दूसरी जगह थोड़ी कमज़ोर नजर आएंगी, लेकिन ग्रैंड i10 न्यूज़ उन चुनिंदा हैचबैक में से है जो लगभग हर मामले में एक बैलेंस्ड पैकेज ऑफर करती है। यही वजह है कि आज भी हजारों फैमिली इसे अपनी पहली कार के रूप में चुन रहे हैं। और अगर हम इसकी कीमत के बारे में बात करें तो ग्रैंड i10 न्यूज़ की एक्स शोरूम कीमत लगभग 5.98 लाख रुपए से शुरू होकर 8.90 लाख रुपए तक जाती है। इंजन के तौर पर इसमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 83 पीएस की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अगर आपने कभी 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन वाली कार चलाई है तो आपको इसका फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। न्यूज़ का इंजन काफ़ी स्मूथ, रिफाइंड और कम वाइब्रेशन वाला है, जिसकी वजह से रोजाना की ड्राइव और लंबा सफ़र दोनों ही काफ़ी आरामदायक लगते हैं। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एएमटी दोनों विकल्प मिल जाते हैं। वहीं अगर माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में आपको लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज मिलता है और ज़्यादा रनिंग करने वालों के लिए इसका सीएनजी वेरिएंट भी उपलब्ध है। अब दोस्तों, लिस्ट में 6वें नंबर पर आती है टाटा टियागो। अगर कार खरीदते समय आपका पहला सवाल होता है भाई गाड़ी मजबूत कितनी है, तो यकीन मानिए टाटा टियागो आपके लिए बनी है। जहां इस सेगमेंट की ज़्यादातर कंपनियां माइलेज और फीचर्स पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, वहीं टाटा ने टियागो को इस तरीके से तैयार किया है कि कम बजट में भी ग्राहकों को मजबूत बॉडी, बेहतर सेफ्टी और भरोसेमंद ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल सके। यही वजह है कि आज भी टियागो उन लोगों की पहली पसंद बनी हुई है जो अपने परिवार की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। अब कीमत के बारे में बात करें तो टाटा टियागो की एक्स शोरूम कीमत लगभग 5 लाख रुपए से शुरू होकर 8.85 लाख रुपए तक जाती है। इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 86 पीएस की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एएमटी दोनों ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो इसका सीएनजी वेरिएंट भी एक अच्छा ऑप्शन है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में आपको लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देखने को मिल जाता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट में यह आंकड़ा लगभग 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाता है। अब लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है मारुति सुजुकी वैगन आर। अगर आपका परिवार 4 से 5 लोगों का है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो कम मेंटेनेंस, शानदार माइलेज, अच्छा स्पेस और मारुति की भरोसेमंद सर्विस के साथ आए, तो वैगन आर आज भी भारतीय परिवारों की सबसे पसंदीदा कारों में से एक है। कई लोग इसे सिर्फ एक साधारण हैचबैक समझते हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों से इस कार ने भारतीय बाजार में जो भरोसा बनाया है वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज भी हर महीने ये देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। अब अगर कीमत के बारे में बात करें तो वैगन आर की एक शोरूम कीमत लगभग 5.80 लाख रुपए से शुरू होकर 7.60 लाख रुपए तक जाती है। इंजन के तौर पर इसमें 1.0 लीटर और 1.2 लीटर दोनों पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है। अगर आपका इस्तेमाल मुख्य रूप से शहर में है तो 1.0 लीटर इंजन काफ़ी है, लेकिन अगर अक्सर फैमिली के साथ हाईवे पर सफ़र आप करते हैं तो मैं आपको 1.2 लीटर इंजन ही चुनने की सलाह दूंगा। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एजीएस दोनों ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। इसके अलावा सीएनजी वेरिएंट भी उपलब्ध है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक और सीएनजी वेरिएंट में 33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का आसपास का माइलेज देखने को आपको मिल जाता है। लिस्ट में 4थे नंबर पर आती है मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10। अगर आपका बजट सीमित है और आप अपनी पहली कार खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ऑल्टो K10 आज भी सबसे समझदारी भरे विकल्पों में से एक है। कई लोगों के लिए ऑल्टो सिर्फ एक कार नहीं बल्कि 4 व्हीलर की दुनिया में पहला कदम रही है।
कम कीमत, कम मेंटेनेंस, भरोसेमंद इंजन की वजह से आज भी लाखों भारतीय परिवार इसे पसंद करते हैं। अब कीमत के बारे में बात करें तो ऑल्टो K10 की एक शोरूम कीमत लगभग 4.23 लाख रुपए से शुरू होकर 6.21 लाख रुपए तक जाती है। इसमें 1.0 लीटर 3 सिलेंडर के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है जो 68 पीएस की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एजीएस दोनों ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो इसका सीएनजी वेरिएंट भी एक बढ़िया विकल्प है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी वेरिएंट में करीब 33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब बारी आती है उस कार की जिसका इंतजार शायद इस वीडियो में सबसे ज़्यादा लोग कर रहे होंगे। लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। अगर कोई मुझसे पूछे कि 8 से 10 लाख रुपए के बजट में ऐसी कौन सी हैचबैक है जिसे चलाने के बाद चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो मेरा जवाब बिना सोचे समझे होगा मारुति सुजुकी स्विफ्ट। पिछले करीब 2 दशकों से स्विफ्ट भारतीय ग्राहकों की सबसे पसंदीदा हैचबैक में से एक रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका स्पोर्टी डिज़ाइन, हल्का वजन, शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भरोसेमंद इंजन। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग नई कार खरीदते समय सबसे पहले स्विफ्ट को अपनी शॉर्ट लिस्ट में रखते हैं। अब कीमत के बारे में बात करें तो नई स्विफ्ट की एक शोरूम कीमत लगभग 6.49 लाख रुपए से शुरू होकर 9.65 लाख रुपए तक जाती है। इसमें 1.2 लीटर जेड सीरीज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 82 पीएस की पावर और 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एमटी दोनों ट्रांसमिशन उपलब्ध है। माइलेज की बात करें तो यही इस कार की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक और एमटी वेरिएंट में 25 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर तक का ARI माइलेज मिलता है। अब दोस्तों लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है हुंडई की एक्स्टर। अगर आपको हैचबैक की आसान ड्राइविंग के साथ साथ एसयूवी जैसी ऊंची सीटिंग और मॉडर्न फीचर्स और प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो हुंडई एक्स्टर आपके लिए एक शानदार पैकेज साबित हो सकती है। कम समय में ही एक्स्टर ने भारतीय बाजार में अपनी अलग पहचान बना ली है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये सिर्फ दिखने में ही एसयूवी जैसी नहीं लगती बल्कि रोज़मर्रा की ड्राइविंग में भी वही कॉन्फिडेंस देती है। शहर की भीड़ भाड़ हो या खराब सड़कें, इसकी हाई सिटिंग पोजीशन और अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस ड्राइविंग को काफ़ी आसान बना देता है। अब कीमत के बारे में बात करें तो हुंडई एक्स्टर की एक शोरूम कीमत लगभग 6.20 लाख रुपए से शुरू होकर 10 लाख रुपए के आसपास तक जाती है। इंजन के तौर पर इसमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन मिलता है जो 83 पीएस की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एमटी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। इसके अलावा सीएनजी वेरिएंट भी मिलता है जो ज़्यादा रनिंग करने वालों के लिए अच्छा विकल्प है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक और सीएनजी वेरिएंट में करीब 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अब बारी आती है इस लिस्ट की नंबर 1 कार के, टाटा पंच। तो दोस्तों अगर आज मुझसे कोई पूछे 6 से 10 लाख रुपए के बजट में कोई ऐसी छोटी कार खरीदनी चाहिए जिसमें सेफ्टी, रोड प्रेजेंस, ग्राउंड क्लियरेंस और वैल्यू फॉर मनी चारों चीज़ें एक साथ मिले तो मेरी पहली पसंद होगी टाटा की पंच। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से पंच लगातार भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में शामिल रही है। लोगों ने इसे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि ये ऐसे भी जैसी दिखती है बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसने ये साबित किया है कि कम बजट में भी एक सुरक्षित और मजबूत कार खरीदी जा सकती है। अब कीमत के बारे में बात करें तो टाटा पंच की एक शोरूम कीमत लगभग 6 लाख रुपए से शुरू होकर 10.50 लाख रुपए तक जाती है। इंजन के तौर पर इसमें 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है जो 88 पीएस की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड एमटी और सीएनजी का विकल्प भी उपलब्ध है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी वेरिएंट में करीब 26 से 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक माइलेज देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी 2026 की भारत की टॉप 10 स्मॉल कार्स जो मेरी रिसर्च, लॉन्ग टर्म ओनरशिप, लायबिलिटी, सेफ्टी, माइलेज, मेंटेनेंस कॉस्ट और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अब मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपको आज इनमें से सिर्फ एक कार चुननी हो तो आप कौन सी कार खरीदेंगे और क्यों? अपनी राय जो है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। और इस टाइप से अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।